अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 16वां दिन। इस बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बड़ी संख्या में ब्रिटिश प्रवासी दुबई से वापस लौट रहे। इसके चलते लंदन में किराए के घरों की मांग अचानक बढ़ गई। डेली मेल के मुताबिक कई लोग सुरक्षा के कारण जल्दी शिफ्ट होना चाहते हैं और एक हफ्ते के लिए 3 से 4 लाख रुपए तक देने को तैयार। लेबनान में भी अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 15वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने दावा किया, हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटकों से भरे 2 ड्रोन मार गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन फैजाबाद इलाके के पास गिरा, जबकि दूसरा I-9 सेक्टर में गिराया गया। इससे पहले अफगानिस्तान के सुरक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अफगानिस्तान वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुहाट क्षेत्र में ईरान ने 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी। न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 2 भारतीय LPG टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की ओर रवाना होंगे। इससे घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18 फरवरी को जब ये तय कर रहे थे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, तब ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये चिंता नहीं थी कि अगर युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा या तेल के बाजार में बड़ी गड़बड़ी होगी। ट्रंप के दूसरे सलाहकार भी निजी तौर पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत अपने 16 प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई जांच शुरू कर दी। सेक्शन 301 अमेरिका को उन देशों पर एक तरफा टैक्स बढ़ाने की शक्ति देता है जो उसकी सब कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हों। पिछले महीने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अम्बेडकर नगर में ट्यूबवेल पर बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। ट्यूबवेल पर गांव के ही व्यक्ति द्वारा शराब पीने से मना करने और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का पानी देने से मना करने पर की गई हत्या। लकड़ी के डंडे से सिर पर वार करने के बाद गमछे में गला कसकर हत्या की गई थी। हंसवर थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर बुरहानपुर के शाहपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत थाना शाहपुर की सूचना पर और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वन्य प्राणी जंगल सुअर का मांस ले जाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से जंगली सुअर का 8 किलो मांस जब्त किया गया। दोनों आरोपी खंडवा जिले के भीलवेड़ी गांव के निवासी। आरोपियों से एक बड़ा चाकू। कौशांबी जनपद में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा गुरुवार 14 मार्च से शुरू हो गई है। परीक्षा पहले दिन कुल 3,840 में से 1,126 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान ADG प्रयागराज जोन और IG प्रयागराज जोन ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। ADG प्रयागराज जोन ज्योति नारायण और IG प्रयागराज जोन अजय कुमार मिश्रा ने SP के साथ सिद्धार्थनगर के मुख्यालय स्थित BSA ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आई। सामूहिक विवाह संपन्न होने के बाद जब वर वधु और उनके परिजन भोजन करने गए तो कुछ चोरों ने कई महिलाओं के गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र और चेन पर हाथ साफ कर दिया। वृंदावन के धर्मनगरी के प्रसिद्ध रंगजी मंदिर में आयोजित ब्रह्मोत्सव मेले के दौरान पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों पर धौंस जमा रहा था। आरोपी युवक की पहचान शिवम चौधरी निवासी हाथरस के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मेला क्षेत्र में उन्नाव में स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद बढ़े हुए बिलों से परेशान उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के दर्जनों लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल अचानक कई गुना बढ़ गए, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ गया। उन्होंने बिलों की जांच और संशोधन की मांग की। गाजीपुर में सिंचाई विभाग के पास स्थित एक ब्रांडेड सैलून और उसी बिल्डिंग के प्रथम तल पर संचालित ब्रांडेड सूट साड़ी के शोरूम को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहा विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है, जबकि मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच आए दिन कहासुनी, मारपीट और कोतवाली तक शिकायतें का सिलसिला शुरू हो गया। जानकारी के
बहराइच में विद्युत अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करना पीड़ित परिवार को महंगा पड़ा। पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बहराइच में विद्युत कर्मी के मौत के मामले में उग्र परिजनों ने डीएम चौराहा जाम कर प्रदर्शन किया। बिजली अधिकारियों पर एफआईआर किए जाने की मांग उठाई। तार सही करने के दौरान विद्युत कर्मी की हत्या हुई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में अनादि पर चली खबर के असर से पुलिस ने 12 घंटे में सभी गुमशुदा छात्राओं को ढूंढ निकाला। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र चांदपुर में 6 छात्राएं वैदिक इंटर कॉलेज से पेपर देकर घर नहीं लौटी थी, जिसकी गुमशुदा रिपोर्ट उनके परिवारजनों ने लिखवाई थी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अवतीर्ण करने की अनिवार्यता से जूझ रहे जोड़े आदेश का विरोध शुरू हो गया। कलेक्ट्रेट में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्देश पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मुबारक महीने में रमजान का आखिरी जुमा, जिसे अलविदा जुमा के नाम से जाना जाता, क्या दिन की मुसलमानों के लिए खास अहमियत होती है। लोग सुबह से ही मस्जिद का रुख करते हैं और बड़ी तादाद में नमाज अदा करते हैं। अलविदा जुमा असल में रमजान के रुखसत होने का पैगाम होता है। इस दिन लोग अल्लाह से अपनी मगफिरत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में यूपीएससी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन सहित बस स्टॉप पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। राजकीय इंटर कॉलेज सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। 2 पालियों में हो रही सुबह 10 से 1 और 2 से 5 की परीक्षा को नकल विहीन सफल बनाने के लिए जिले के जिलाधिकारी ने डीआईयूएस सहित 5 सचल दल बनाए, जिनके इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका होटल हीरानगर क्षेत्र में संचालित है। कुछ दिन पहले अंकित नाम का युवक अपने 2 साथियों के साथ होटल पर पहुंचा और होटल संचालक से अवैध वसूली की मांग की। मंडला जिले के मनेरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित टायर फैक्ट्री में शुक्रवार की देर रात लगी भीषण आग पर काबू पाया जा चुका है। सूचना मिलते ही मंडला जिले के निवास से तथा जबलपुर जिले की फायर नगर बरेला से भी फायर ब्रिगेड को भेजा गया। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के रीजनल डायरेक्टर अनिल राठौर ने बताया कौशाम्बी जनपद 14 और 15 मार्च को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2026 को आयोजित की जा रही। पुलिस विभाग ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली। जिले में कुल 6 स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इनमें 3 केंद्र भरवारी नगर पालिका क्षेत्र स्थित है। बालको प्रबंधन के खिलाफ जोगी कांग्रेस द्वारा आयोजित खाटिया खड़ी आंदोलन को स्थानीय स्तर पर अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिल सका। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश खाली ही नजर आई। स्थानीय बेरोजगार युवाओं और नागरिकों की कम। थाना सरदाना पुलिस स्वाट देहात टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 8 सदस्य और 2 कबाड़ियों सहित गिरफ्तार। ट्रांसफार्मर चोर जो होकर कब्जे से कांच ट्रांसफार्मर, कोयल और ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण बरामद किए गए। नरसिंहगढ़ स्थित एक औद्योगिक इकाई में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 का समापन समारोह उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम यूनिट हेड श्री सुरेश दुबे एवं इकाई की वरिष्ठ नेतृत्व टीम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए यूनिट हेड श्री सुरेश दुबे ने कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर सीधी भर्ती परीक्षा से जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो गई है। 2 दिवसीय इस परीक्षा में कुल 21,120 परीक्षार्थी शामिल हो रहे। परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने के लिए प्रशासन ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की। कॉलेज गेट से लेकर परीक्षा मुसाफिरखाना कस्बा के वार्ड नंबर 6 में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान अचानक चाकू चलने से हड़कंप मच गया। कार्यक्रम में आए एक युवक ने अपने साड़ू विजय विश्वकर्मा पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावर युवक की तलाश में जुटी है और घटना के कारणों का
गाजीपुर में गैस सिलेंडर को लेकर फैल रखी अफवाहों के बीच जिला पूर्ति अधिकारी अनंत सिंह ने लोगों से घबराने की बजाय संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन गाजीपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार हो रही। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पहले जहां रोजाना औसतन 12,000 सिलेंडर की खपत होती थी, थाना सडीला क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने मुठभेड़ के बाद खुलासा कर दिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस के अनुसार 25 फरवरी को ग्राम टिकरा कला मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर शहर में हलचल बढ़ गई है। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए मुरादाबाद पहुंच चुके। अभ्यर्थियों के आने से रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और शहर के कई इलाकों में भीड़ बढ़ गई। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम किए गए। संभल में शहर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी और बुकिंग में आ रही परेशानियों के बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने आपूर्ति विभाग की टीम के साथ शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी शुक्रवार को सीतापुर की सदर तहसील सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जिसमें 19 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आई महिलाओं को समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि हर पीड़ित महिला को न्याय दिलाना महिला आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध रूप से बेशकीमती खैर की लकड़ी से लदे 2 ट्रकों को सूचना पर पुलिस और वन विभाग ने कार्रवाई की और बिना वैध दस्तावेज के दौड़ रखे ये ट्रकों को पकड़ा है। महाराष्ट्र सीमा से वन विभाग के जांच नाकों में ना कोई जांच और ना कोई रोक टोक। वन परिक्षेत्र अधिकारी की कार्यप्रणाली उन्नाव में 14 और 15 मार्च को होने वाले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सिपाही सहित 4 लोगों को टक्कर मार दी। ये घटना भरवाई की बस स्टॉप पर रात करीब 9:30 बजे हुई, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई और हादसे में हमीरपुर जनपद के रांची से एसआई की परीक्षा देने आए सिपाही मोहित वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। भेरुंदा तहसील के ग्राम पंचायत छिपानेर में एक खेत में अचानक गेहूं की फसल में आग लग गई। जानकारी के अनुसार लगभग 3 से 4 एकड़ का गेहूं जलकर राख हो गया। मौके पर ग्राम वासियों ने आग पर काबू पाया, तो वहीं नगर परिषद भेरुंदा की फायर ब्रिगेड गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की। गन पॉइंट पर एडवोकेट के घर पर हुई लूट। बाइक सवार 2 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर की पॉश कॉलोनी में ये लूट हुई। लूट कर भाग रहे लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए। कॉलोनी में जिससे हड़कंप का माहौल है। पुलिस बल मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सक्ती के जयजयपुर थाना क्षेत्र में सरपंच पति की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में सरपंच पति गोपाल दास महंत शिकायतकर्ता के घर में घुसकर विवाद करते नजर आ रहे। शिकायतकर्ता धनुष गिर गोस्वामी ने अवैध मिट्टी खुदाई, बोर में और मनरेगा तालाब में राखड़ डालने की शिकायत की थी। अवैध डस्ट और करारा नगर के नए बस स्टैंड स्थित कनकने वस्त्र भंडार के मकान में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और मकान लगभग जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की है। उसी दौरान सहायक उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान अपनी टीम के साथ नगर में रात्रि भ्रमण पर थे। कछौना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत टिकरी के मजरा प्रतापपुर में शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार ने अपने छोटे भाई रामसेवक की पत्नी मंजू को तमंचे से गोली मार दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। परिजन घायल अवस्था में मंजू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कछौना पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर मजरा टिकरी में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को पीठ में गोली मार दी। परिजन घायल अवस्था में सीएचसी ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। रणवीर सिंह स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग देश भर के सिनेमाघरों में शुरू हो गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक साबित हो सकती है। बड़े पैमाने पर बनाई गई ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन, जासूसी और रिवेंज ड्रामा के दम पर। टीवी एक्टर विक्रम सिंह चौहान इन दिनों कलर्स के नए शो दो दुनिया एक दिल में शिवाय का किरदार निभाते नजर आ रहे। हाल ही में दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान विक्रम ने डिजिटल दुनिया, ऑनलाइन फ्रॉड और दर्शकों की बदलती पसंद पर खुलकर बात रखी। उन्होंने फिल्मों में बढ़ते एंटी हीरो और ग्रे किरदारों के ट्रेंड पर भी प्रतिक्रिया दी। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को कई बार बड़े सितारे देने वाली प्रोड्यूसर एकता कपूर अब टैलेंट मैनेजमेंट की दुनिया में भी कदम रख रही हैं। उनके नेतृत्व वाली कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने नए टैलेंट मैनेजमेंट वेंचर हुनर लॉन्च करने की घोषणा की। ये नई कंपनी खास तौर पर कलाकारों को निखारने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहानी कहने और परफॉर्मर। मध्य प्रदेश में मार्च की तेज गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने जा रहा। प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन तक आंधी और बारिश का दौर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने खासतौर पर उत्तर और पूर्व दक्षिण पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की, जिससे कि जहां कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में के मिजाज में बदलाव के संकेत मिल रहे। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम में इस बदलाव के कारण अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। नोएडा, मेरठ समेत कई जिलों में सुबह से ही गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर से गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हो गई। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए, जबकि नैनीताल में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली चमकने की संभावना। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में। पंजाब में मौसम में अचानक बदलाव आया, जहां बीते कई दिनों से तेज धूप के साथ गर्मी लोगों को सता रखी। रविवार की सुबह आसमान में बादलों ने डेरा जमाया हुआ। मौसम विभाग के माने तो पंजाब में इस हफ्ते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में भी बादल छाए हुए और ठंडी हवाएं चल रही। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राजस्थान में कुदरत ने करवट ली है। उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया। शनिवार देर रात जयपुर सहित कई जिलों में हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी के तेवर ढीले कर दिए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी दिनों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कई जिलों में रविवार सुबह आंधी के साथ बारिश हुई। गुरुग्राम और रेवाड़ी में तेज गरज चमक के साथ ओले गिरे। इसके साथ ही फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, पलवल और रोहतक सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई। दिल्ली, चंडीगढ़ में बेल्ट में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे गेहूं की फसल ढह गई। वहीं तड़के 4 बजे से ही प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी चली। कटाई के लिए खेतों में पड़ी सरसों भी बूंदों से प्रभावित हो गई।